आज हम लेकर आए हैं अलंकार। जैसा कि आप सब विदित हो अलंकार के बारे में, अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले, शोभा बढ़ाने वाले। अलंकार जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार से, यानी शोभा बढ़ाने वाले। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार का अर्थ जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार, शोभा बढ़ाने वाले। किसकी शोभा बढ़ाने वाले? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो उपादान, जो तत्व, जो सौंदर्य तत्व जो होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार एक नारी जो है आभूषण को धारण करने से उसके शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग करने से उसका जो चमत्कार है वो बढ़ जाता है। और अलंकार का जब तत्व, जब सौंदर्य बढ़ता है तो जो वाक्य होता है वो चमत्कृत और सुंदर हो जाता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में वृद्धि होती है, काव्य की शोभा बढ़ती है, काव्य का सौंदर्य बढ़ता है और काव्य जो है वो चमत्कृत हो जाता है, चारुता उत्पन्न हो जाती है अलंकारों के प्रयोग से। वही क्या है? अलंकार है। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, विश्वनाथ ने कहा कि जिसके द्वारा अलंकृत किया जाए, चमत्कारित या चारुता उत्पन्न की जाए, वो जो तत्व होते हैं, वो जो धर्म होते हैं, तत्व होते हैं, उपादान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। ये बिल्कुल साधारण वाक्य है कि राम ने सीता के मुख की तरफ देखा। अब अगर इसके अंदर चमत्कार या अलंकार का प्रयोग किया जाए तो शब्द जो है अलंकार के प्रयोग से बहुत ही सुंदर बन जाता है, उसमें चारुता उत्पन्न हो जाती है, चमत्कृत हो जाता है और सौंदर्य बढ़ जाता है। वही अलंकार है। पहले साधारण वाक्य था कि राम ने सीता के मुख की तरफ देखा, इसको अगर अलंकृत किया जाए, अलंकार इसमें लगाया जाए तो सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, यानी राम ने सीता के मुख की तरफ देखा, बात वही है, लेकिन इसमें एक चमत्कार अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिससे शब्द में क्या आ गया? चारुता उत्पन्न हो गई, उसकी शोभा जो है वो बढ़ गई। अलंकार की कुछ परिभाषाएं देखते हैं कि विभिन्न आचार्यों ने कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं, वो देख लेते हैं। परिभाषा सबसे पहले दी आचार्य दंडी। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, यानी काव्य को शोभा प्रदान करने वाले, अर्थात काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म तत्व उपादान वही क्या है? अलंकार है। आचार्य दंडी ने परिभाषा दी कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, यानी काव्य को शोभा प्रदान करने वाले जो धर्म तत्व उपादान होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कि अलंकार है क्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अलंकार है क्या? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि अलंकार उसको कहा जाता है जो काव्य में
वर्णन करने की अनेक प्रकार की जो उक्तियां लगाता है, शैलियां जो होती है जिसका वो प्रयोग करता है, वही अलंकार है। अलंकार है क्या? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कार पूर्ण शैलियां। अब एक जो सर्वमान्य जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। अलंकरोति इति अलंकार है। अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकार है, अर्थात आभूषित करने वाले, शोभा बढ़ाने वाले जो उपादान होते हैं वही अलंकार हैं। यानी जो आभूषित करने वाले हैं, किसको आभूषित करेंगे? काव्य, काव्य की शोभा बढ़ाएंगे, वही क्या है? अलंकार है। उपादान तत्व एक ही बात है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक नारी है, आभूषण, शरीर पर आभूषण धारण करने से उसके शारीरिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसी प्रकार जो है काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जो विभिन्न तत्व लगाए जाते हैं, उपादान किए जाते हैं, उसको अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। आइए अब हम बात करते हैं अलंकारों के लक्षण की। कि हमने देखा कि परिभाषाओं के आधार पर हम जानते हैं कि अलंकार में लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो आइए, पहला अलंकार के लक्षण। तो पहला लक्षण है कि काव्य में शोभा लाने वाले, काव्य में शोभा लाने वाले, सौंदर्य प्रदान करने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। काव्य में शोभा लाने वाले, काव्य में सौंदर्य प्रदान करने वाले जो तत्व होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। दूसरा कि काव्य को अधिक आकर्षक, काव्य को अधिक आकर्षक प्रभावशाली बनाने वाले जो साधन होते हैं, जो उपादान धर्म होते हैं, वो अलंकार कहलाते हैं। कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से जो काव्य है वो आकर्षक, प्रभावशाली बन जाता है, प्रभावशाली आकर्षक बन जाता है। तो उन साधनों को अलंकार कहते हैं। तीसरा देखें कि कथन या अभिव्यक्ति को, जो कवि जो कथन कह रहा है, जो आचार्य जो कथन कह रहे हैं, या काव्य में जो कथन कहा जा रहा है, वो कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बताने वाले यानी विशेष बनाने वाले जो साधन होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। कि कथन अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले या विशेष बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। नंबर 4, तो अलंकार में जो उक्ति या कथन होते हैं, उक्ति का मतलब होता है कथन, जो कथन कहा जा रहा हो। उक्ति या कथन में वैचित्र्य लाने वाले जो विधान होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। वैचित्र्य का मतलब होता है भिन्न भिन्न, विभिन्न, विभिन्न या भिन्न भिन्न, यानी भिन्न भिन्न तरीके, जो भिन्न भिन्न वैचित्र्य लाए जाते हैं उसके विधान को लाने वाले तत्व जो है वो अलंकार से सुंदर हो जाते हैं। तो ये था अलंकार के लक्षण। एक हम बात करते हैं कि अलंकारों के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो अलंकार के 3 भेद मुख्यतः माने जाते हैं: अर्थ शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और वैसे अगर देखा जाए तो अलंकार के भेद 2 ही माने जाते हैं। शब्दालंकार जैसे जिसमें शब्दों में अलंकार हो, अर्थालंकार जिसके अर्थ में अलंकार हो, उभयालंकार जिसमें शब्द और अर्थ दोनों प्रकार का अलंकार हो, वो उभयालंकार है। तो शब्दालंकार की परिभाषा देखें, यानी शब्दालंकार में क्या होगा, कवि शब्दों के प्रयोग में कौशल का प्रयोग करेगा। यानी इसमें 2 शब्द हैं, शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार, यानी शब्दों में अलंकार। कि जब कवि शब्दों के प्रयोग में ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे शब्दों में चारुता या चमत्कार उत्पन्न हो, उसे
शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दों में जो है चमत्कार कैसे होगा, उदाहरण स्वरूप देखें कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भगाइए। अब देखें इसमें भय, 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 यानी कहीं कहीं पर गय भी का भी हो रहा है, तो इसमें भय वर्णों की आवृत्ति हो रही है। यानी शब्दों में वर्णों के प्रयोग से, शब्दों में वर्णों के प्रयोग से जो चमत्कृत उत्पन्न हो जाए वो शब्दालंकार है। जब कवि शब्दों के प्रयोग में ऐसे कौशल का प्रयोग करे जिससे शब्दों में चारुता चमत्कार उत्पन्न हो कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। दूसरा देखें कि कनक कनक ते सो गुनी, कनक कनक, कनक कनक ते सो गुनी, ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। यानी शब्दों के प्रयोग में, शब्दों के प्रयोग में चमत्कार या चारुता उत्पन्न करने वालों को शब्दालंकार कहते हैं। अब इनमें कौन सा अलंकार है ये बाद की बात है, जब हम प्रमुख अलंकारों का वर्णन करेंगे तब इनको देख लेंगे कि इनमें कौन सा अलंकार है। हम दूसरे की बात करते हैं अर्थालंकार। जैसे दो शब्द हैं अर्थ प्लस अलंकार, अर्थार्थ, अर्थ में अलंकार हो, अर्थ में अलंकार हो। किसके अर्थ में? वाक्यों के अर्थ में अलंकार उत्पन्न हो, वह अर्थालंकार है। इसकी परिभाषा क्या रहेगी अलंकार की? अर्थालंकार में दो शब्द हैं अर्थ और अलंकार, यानी शब्दों के अर्थ में अलंकार। परिभाषा देखें कि जब चमत्कार या चारुता शब्दों के अर्थ में हो और एक शब्द के स्थान पर, और एक शब्द के स्थान पर उसका दूसरा पर्यायवाची शब्द अगर रख दें तो भी अलंकार की जो चारुता है, वो जो सौंदर्य है उसका, वो नष्ट नहीं होता। अब इसके अर्थ में क्या है? इस शब्दों के अर्थ में ही अलंकार छुपा हुआ है। अगर इसके स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द रख दें तो भी इसका वो सौंदर्य जो है वो नष्ट नहीं होता। कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, कि उसका मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर बताया गया है। यानी मुख को क्या बताया है? मुख को चंद्र के समान, चंद्र के समान सुंदर बताया, सुंदर बताया गया है। अब यदि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख को चंद्रमा के समान सुंदर बताया है, किसके समान? चंद्रमा के समान। अब जो मयंक है चंद्रमा, अब चंद्रमा के स्थान पर उसके पर्यायवाची जैसे शशि है, चंद्र है, इस मयंक के स्थान पर शशि या चंद्र शब्द रख दें तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थ वही रहेगा जो पहले था। यानी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो ये था अर्थालंकार। प्रकार में सबसे पहली बात करेंगे हम अनुप्रास की। तो पहला जो अलंकार है वो है अनुप्रास। कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है? तो देखें, अनुप्रास दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुप्रास, अनुप्रास यानी अनुप्रास में क्या होगा? वर्णों की जो आवृत्ति है वो बार बार होगी, वर्णों की आवृत्ति होगी। इसमें शब्द भी हो सकते हैं, वर्ण समूह भी हो सकता है, वर्ण भी हो सकते हैं। तो देखें अनुप्रास की परिभाषा, एक या अनेक, एक या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। एक या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार
माना जाता है। इसमें वर्ण भी हो सकते हैं, इसमें वर्ण समूह भी हो सकता है, या तो एक एक वर्ण आएगा या वर्ण समूह भी आ सकता है, और यह शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। यह शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। तो इसकी उदाहरण देखें कि भरत भारती मंजू मराली, दूसरा भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। अब इसमें देखें अनुप्रास कहाँ है कि वर्णों में ढूंढना है, शब्द भी हो सकते हैं। तो भरत भय रे ते तीनों में आया, फिर दोबारा भय रे ते आ गया, इसमें मैं दो बार आ गया। यानी वर्ण भी हो सकता है और वर्ण समूह भी हो सकता है। और वैसे अगर देखा जाए तो अनुप्रास जो अलंकार है वो लगभग सभी में मौजूद होता है, सभी वाक्यों में मौजूद होता है, सभी में पाया जाता है, अधिकतर अनुप्रास अलंकार होते हैं। तो भय और रे का और तय की आवृत्ति हो रही है, भय रे तय, यानी वर्ण समूह आया है और यहाँ पर वर्ण आगे हैं। आगे देखें भय गय, फिर भय गय आ गया, फिर इसके बाद देखो इसमें न, यहाँ पर भी न आ गया, देश की फूले फले, तो फैले और फैले इसमें भी आया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अनुप्रास अलंकार है वो लगभग सभी वाक्यों में आ जाता है। इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, या वर्ण समूह आ सकते हैं, या अकेला वर्ण आएगा। यह शब्दालंकार की श्रेणी में आता है। हम जानते हैं दूसरा अलंकार, और दूसरा अलंकार जो है वो है यमक अलंकार। यमक की परिभाषा देखें सबसे पहले कि जब कोई शब्द अनेक दो या दो से अधिक बार, जब कोई शब्द अनेक दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थात वाक्य में शब्द जो है वो दो बार भी आ सकता है, दो से अधिक बार भी आ सकता है, और उस शब्द का जो अर्थ है वो प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होगा। एक बार आएगा या दो बार आएगा शब्द समूह, शब्द भी आ सकता है, शब्द का अंश भी हो सकता है, अंश मात्र भी हो सकता है, तो उसका अर्थ जो है वो प्रत्येक बार भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग उसका अर्थ होगा। जब कोई शब्द अनेक दो या दो से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, अलग हो उस शब्दों का, तो वहां पर यमक अलंकार पाया जाता है। दूसरा कि कभी कभी पूरा शब्द न आकर, कभी कभी पूरा शब्द न आकर उसका कुछ अंश मात्र आता है, थोड़ा अंश मात्र आता है, तो भी यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार कैसे होता है वो हम उदाहरण स्वरूप जानेंगे। उदाहरण है, तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं। अब यहाँ पर बेर जो शब्द है ये कितनी बार आया है? दो बार आया है। बेर जो शब्द है वो दो बार आया है, और दोनों बार उसका अर्थ जो है वो भिन्न है, अलग है। कैसे? तीन बेर खाती ते वे, तीन बेर खाती हैं। पहले बेर का अर्थ होता है बार, दूसरे बेर का अर्थ है फल का नाम, फल का नाम। यानी कोई नायिका है वो तीन बेर खाती, यानी वो तीन बार खाती हैं, और क्या खाती हैं? फल, बेर खाती हैं। तीन बार खाती हैं और तीन बेर खाती हैं। तीन बार क्या खाती हैं? फल खाती हैं। देखें कि तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती हैं, यानी तीन बार खाती हैं और तीन बार क्या खाती हैं? फल। पहली बार बेर का अर्थ बार है, बार खाना, और यानी ये समय के आधार पर है, ये समय का बोध करा रहा है, यानी तीन समय में या तीन बार खाती है। और दूसरे में एक
फल का नाम है। जो बेर होते हैं अमूमन हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं कंटीली झाड़ियों के रूप में, कंटीली झाड़ियों के रूप में भी मरूदभिद प्रकार के होते हैं। तो बेर फल का नाम है, यानी 3 बार खाती हैं और 3 बेर खाती हैं, 3 बार खाती हैं 3 फल। तो इसी का दूसरा उदाहरण है, वो देखें। प्रकार का दूसरा उदाहरण बहुत ही शानदार है, वो देखें कि सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आय, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय। अब देखें, जैसे हमने बात की थी, जब कोई शब्द अनेक बार, 2 या 2 से अधिक बार भी आ सकता है, तो देखें सारंग सारंग, फिर सारंग आ गया, फिर सारंग है, यहाँ पर सारंग है और यहाँ पर सारंग भी है। तो वाक्य के संदर्भ के अर्थ में ये सारंग जो है अनेक प्रकार के अर्थ देता है, भिन्न भिन्न अर्थ देगा। कि सारंग ले सारंग चली, पहले सारंग का अर्थ है घड़ा, घड़ा, पहले सारंग का अर्थ है घड़ा, दूसरे का है सुंदरी या कोई नारी, सुंदरी। पहले का अर्थ है घड़ा, दूसरे का सुंदरी, तीसरे का है मेघ, मेघ या बादल जो होते हैं, मेघ। घड़ा, पहले का घड़ा, दूसरे का सुंदरी, तीसरे का मेघ, चौथा जो है उसका अर्थ है वस्त्र, चौथे का वस्त्र अर्थ है, पांचवें का जो है फिर घड़ा अर्थ है इसका, और छठे का जो है फिर सुंदरी है, और यहां पर सरोवर, और लास्ट जो है इसका सरोवर अर्थ है। कि सारंग ले सारंग चली, यानी कोई स्त्री है, सुंदर स्त्री है, वो घड़ा लेकर जा रही है। सारंग ले सारंग चली, घड़ा लेकर सुंदरी जा रही है, सारंग पुग्यो आए, इतने में ही वो देखती है कि सामने से घने मेघ जो है, घने मेघ बादल जो हैं वो सामने से चले आ रहे हैं। सारंग पुग्यो आए, इतने में ही मेघ आ गया, बादल आ गए। तो फिर क्या होता है, सारंग ले सारंग धर्यो, यानी सारंग ले, उन्होंने अपना जो वस्त्र है वो जो है समेटा, जैसे वो उसको डर था कि वो कहीं भीग ना जाए, वस्त्र को ऐसे समेटा उसने, वो समेटा, सारंग ले सारंग धर्यो, और सर के ऊपर वापस उसने घड़ा रखा, और धीरे धीरे सारंग सारंग माए, और वो सुंदरी जो है धीरे धीरे सरोवर की ओर से वापस आ रही है। तीसरे अलंकार की ओर बढ़ते हैं, वो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा देखें, जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, यानी जब वाक्य में एक से अधिक शब्दों के अर्थ देने वाले जो है उनका प्रयोग किया जाए, एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, एक शब्द के विभिन्न संदर्भों में अनेक अर्थ निकले, यानी शब्द एक होगा और विभिन्न संदर्भ उसके अलग अलग निकलेंगे, अर्थ उनका अलग अलग होगा, और शब्द एक ही होगा, एक से अधिक अर्थों का बोध कराएगा वो शब्द जो होगा, और विभिन्न संदर्भों में अलग अलग कहानी, अलग अलग संदर्भों में वो अलग अलग बोध कराएगा उसके अर्थ का। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, एक शब्द के विभिन्न अर्थ संदर्भों में अनेक अर्थ निकले, तो वहां पर श्लेष अलंकार माना जाता है। कैसे, उदाहरण देखें कि पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुक चून। यहां पर जो पानी शब्द है, यहां पर जो पानी जो शब्द है उसका अर्थ संदर्भों में अलग अलग है। पानी शब्द का जो अर्थ है मोती के संदर्भ में चमक से लिया गया है, मोती के संदर्भ में चमक से लिया गया है। मनुष्य, मानुक यानी मानस,
मनुष्य के संदर्भ में इज्जत या प्रतिष्ठा, इज्जत या प्रतिष्ठा से पानी का अर्थ लिया गया है, जबकि चून या जो आटा है उसमें जल के संदर्भ में लिया गया है। चून का जल के संदर्भ में इसका अर्थ जो है वो लिया गया है कि पानी गए न उबरे मोती मानुक चून। इसका अर्थ देखें कि पानी नाश हो जाने से मनुष्य मोती है वो किसी काम का नहीं रहता। पानी जाने से यानी उसकी मोती की जो चमक है वो जाने से जो है मोती कुछ काम का नहीं रह जाता। कि मोती जो है उसका मुख्य क्या है कार्य, चमक है उसका। अगर चमक नष्ट हो गई तो उसका अर्थ क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। उसी प्रकार पानी का मनुष्य के संदर्भ में पानी गए न उबरे मोती मानुक चून, मनुष्य के संदर्भ में इज्जत का है कि मनुष्य की जो इज्जत है, जो प्रतिष्ठा है, एक बार अगर चली गई तो वो वापस नहीं आती, चाहे कुछ भी हो। एक बार मनुष्य की अगर इज्जत या प्रतिष्ठा को अगर धक्का लग गया, टूट गई या अपमान हो गया तो वो वापस नहीं आती। उसी प्रकार जो पानी गए न उबरे मोती मानुक चून के संदर्भ में जल है, यानी चूने में जल के संदर्भ में लिया गया है। तो इसका अर्थ अलग अलग है, शब्द एक है पानी, उसका अर्थ जो है, संदर्भ जो है मोती मानुक और चून में अलग अलग लिया गया है। पानी गए न उबरे मोती मानुक चून, इसका एक उदाहरण और देखें कि सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुबरन यानी सवरण, सोना, जो सोने को ढूंढते हैं, सोने को ढूंढते फिरते हैं कौन, जैसे कवि है, कामी है, अरु चोर है। तो इसके अर्थ में अलग अलग लिया गया है कि सुबरन को ढूंढत फिरे, कवि के संदर्भ में लिया गया है सुंदर अक्षर। कवि जो है वो क्या चाहता है, सुबरन यानी सुंदर अक्षर चाहता है। कवि की इच्छा है कि वो सुंदर अक्षरों से कोई वाक्य या कोई रचना लिखे। तो कवि सुबरन यानी कवि जो चाहता है वो सुंदर अक्षर को चाहता है। कामी, जो कामी व्यक्ति है, कामी व्यक्ति जो है वो सुंदर रूप को चाहता है, यानी सोने को वो शरीर पर धारण करेगा तो कामी पुरुष है वो सुंदर रूप के लिए उस सुबरन को ढूंढता फिरता है। जबकि जो चोर होता है, चोरी करता है, सोने की चोरी करता है, वो चोर जो है चोरी के संदर्भ में सोने का अर्थ लिया गया है। तो सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर, यानी सोने को ढूंढते फिरते हैं कौन, कवि, अक्षर प्राप्त करने के लिए, सुंदर अक्षर प्राप्त करने के लिए। कामी व्यक्ति है वो सुंदर रूप प्राप्त करने के लिए, और जो चोर हैं वो सोने को प्राप्त करने के लिए। तो इस जो वाक्य में है, इस जो पद में है, वो सुबरन, सवरण के अनेक अर्थ लिए गए हैं। एक सोने के अनेक अर्थ हैं कवि, कामी और अरु चोर के संदर्भ में। तो ये था हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में शब्द एक होता है, उसके अर्थ विभिन्न संदर्भों में अलग अलग होते हैं।